तकलीफ जब बच्चों को होती है तो बड़ों की गोद में जा कर के रो करके बच्चे अपना दर्द बयां कर लेते हैं, लेकिन वही तकलीफ जब बड़ों को होती है तो किसकी गोद में जाए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं हूँ एक नहीं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। अक्सर ज़मीन पर लोग लूट मारते हैं तो उसका संबंध किसी न किसी धार्मिक या फिर धर्म या फिर आस्था से रहता है। आदमी अपनी मन्नतें पूरे करने के लिए देवी देवताओं के पास आशीर्वाद लेने के लिए इस प्रकार से लूट मारते हुए जाते हैं। अभी आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो किसी मंदिर या श्रद्धापूर्ण नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यापारी का दर्द है जो अपने दर्द बयां करने के लिए एक प्रकार से तरीका अपनाया हुआ है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मनोज कुमार देवांगन है। और आप ये जमीन पे लूट क्यों मार रहे हैं अभी? सर मैंने 11 माता देवी से बंदा बजा था कि मेरा कुछ मनोकामना है पूर्ण हो जाए, क्योंकि अभी हाल के दिन पहले मेरे पापा जी को हार्ट अटैक आ गया था कुछ कारण से। हार्ट अटैक से तो ठीक कर लिया हूँ, लेकिन आगे भी हमारा घर की स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो संभावना है कि आने वाले 6 महीने बाद भी हार्ट अटैक आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ बोल दिया है और सर पापा जी को दोबारा हार्ट अटैक ना आए, इसके लिए मैं पापा जी को ठीक कर लिया हूँ, लेकिन आगे मैं इसके लिए ना 11 देवियों से बदला बजा हूँ कि करनापते में जाऊँगा। और हमारे घर में कुछ स्थिति ख़राब हो गई है, जैसे कि हमारे व्यापारी लोग पेमेंट हमारा नहीं दे रहे हैं और हमको अदालत में बाहर के लोग आते हैं और मैं लोन ले लेके करके पूरा। अच्छा, आप क्या चीज़ का व्यापार करते हैं? मैं कुर्से का साड़ी का व्यापार करता हूँ और मैंने पहले 2 साल पहले मेरा सब कुछ ठीक था, व्यापार ठीक चल रहा था। अब 2 साल के अंदर में ऐसा कुछ हो गया है मेरे घर में कि जैसे मैं 50-60 व्यापारियों से काम किया, मैं मेरा पूरा ऑल इंडिया में मेरा 30-40 जगह मेरा साड़ी का काम चलता है, इसमें कि बड़ी पार्टी का लेन देन अच्छा चला मेरे साथ। अभी हाल में 2 साल के अंदर में 6 पार्टियाँ हैं, 4 पार्टियाँ हैं जो कि मेरे पेमेंट को 2 साल से रोक दिए हैं और कोरोना ने बहुत भारी रकम रोक दिए हैं, जिस कारण से हमारा बिजनेस का स्तर खराब हो गया है। अच्छा, आप कपड़े का व्यापारी हैं और कपड़े जो है अन्य व्यापारियों को आप उधारी में देते हैं? उधारी में देता हूँ सर। अच्छा, और पेमेंट का लेने की जब बारी आई है तो पेमेंट वापस नहीं जा रहा है? हाँ, ये कर रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ मैं। जो व्यापारी से पेमेंट फंसा है ना मेरा, इन लोग से मेरा व्यापार 10 साल 8 साल पहले से चल रहा था। माने कहने का तो ये है 2 साल पहले का लाइफ ठीक चल रहा था। अब 2 साल के अंदर में उन लोगों को मेरे ऊपर कुछ लगा होगा जो भी मैं बता नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पेमेंट ऐसा रोक दिए हैं जैसे कि मतलब वो उनका पैसा टाइप उनको लग रहा है। तो कितना पेमेंट होगा है आपका? सर मेरा तो 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के अंदर तक मेरा पेमेंट आना है बाकी है, और मुझे भी मार्केट में पेमेंट देना है। ये पैसा मेरा कोई ऐसा नहीं है कि उठा हुआ नहीं है, मतलब कि ना 80 लाख रुपए मुझे मार्केट में पेमेंट करना है और 70-80 लाख रुपए में मेरा बैंक में लोन है मेरा, इसका मैं ब्याज भी पटा नहीं पा रहा हूँ 3-4 महीने से। और जो पहले भी पटाया हूँ 2 साल के अंदर में, मैं 7 से पटाया हूँ, वो भी कहीं से उधार कर करके ही पटाया हूँ। आज मेरी स्थिति ऐसे आ गया है कि माता देवी को मैं विनती किया हूँ कि मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाए, मेरा पैसा मिल जाए और बाबा जी स्वस्थ रहे, तो यही मेरे पास आखिरी विनती है। और बीच में मैंने कानूनी प्रक्रिया भी अपनाया है, जैसे लीगल नोटिस भेजना या फिर जो भी लीगल एक्शन होता है, लेकिन उसमें मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो पार्टियाँ हैं वो कानून से बढ़ गई हैं। मैंने हाँ, कानून से बढ़ गया एक राजनीतिक दफ्तर है। अभी हाल फिलहाल गोविंद राम देवांगन केंद्राबंद जो हैं, उनको मैंने नोटिस भेजा, मैंने वो पोस्टमैन को 500 रुपये खिलाए और लेने से इनकार कर दिया लेटर। आपने कितना दिया इसका? थाना में सूचना मैंने देने गया था रायगढ़ के थाने में, वहाँ भी कोई खास नहीं हुआ, मेरे को टाल दी थी बात। आप ये बताइए जिन लोगों से आपको पैसा लेना है 2-4 लोगों का नाम बताइए। सर 2-4 लोगों का नाम क्यों बताऊँगा, मैं सभी का नाम बताऊँगा जो रुका है। हाँ बताइए। इसीलिए ना क्या बोलते हैं पोस्टर बना करके घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता को बता दिया हूँ ये सब हाल चाल है, और दूना वालों को भी बताता हूँ कि ये सब हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ 6-7 लोग जो है उन लोग जैसे बहुत
कर रहा हूँ या जो नाप रहा हूँ या जो चल रहा हूँ, इसी पर अकेले के लिए नहीं कर रहा हूँ। जितने भी मेरे जैसे व्यापारी हैं उन लोगों को ये सब के लिए नहीं कर रहा हूँ, ताकि ये गलत काम किसी के साथ ना हो। जिसका पैसा जिसका है उसको मिल जाए। अब बेवजह पेमेंट को रोकना अच्छी बात नहीं है सर, क्योंकि मेरा भी लोन में है, ब्याज में चल रहा है, और ये सब दबदबा के चलते मेरे ऊपर भी गुंडागर्दी हुआ है, बहुत मारपीट भी खाया हूँ मैं कई जगह से। तो ये सब के चलते पापा जी को हार्ट अटैक आ गया है। मेरे पापा जी सामने हैं, और पापा जी के बारे में परिचय में ये देना चाहता हूँ। 20-22 दिन पहले पापा जी को हार्ट अटैक आया था। मेट्रो रायगढ़ में वो भर्ती किया था मैं, 5-6 दिन के अंदर में उन्होंने ठीक हो गया। लेकिन जब वो छुट्टी हुआ ना, तो डॉक्टर साहब वहाँ मेरे को बोल दिए कि 6-8 महीना में मनोज फिर संभावना है दोबारा हार्ट अटैक आने का। और डॉक्टर से नाम बताइए। कौन? हाँ, मनोज देवांगन रायगढ़ का है। सेकंड नंबर में है गोविंद राम देवांगन पेंड्रावन का है। तीसरा नंबर है रामा फैब्रिक्स चापा का है। चौथा मनभावन सिल्क साड़ी, इसका नाम राकेश देवांगन है, ये बेंगलोर का है, चापा में इसका घर है। ये भी उस दिन आया था, क्योंकि इसका वहाँ पर साइन है। पुलिस शिकायत हुआ ना, हाँ, उसमें साइन है। हाँ, साइन मैंने देखा है सर। हाँ, साइन मैंने देखा है, साइन किया है मैंने, वो आया था। और अगर वो नहीं आया है और कोई साइन किया होगा अदर पार्टी, तो ये फ्रॉड है। फिर से बोलिए फ्रॉड है। हाँ, बिल्कुल फिर से बोलिए सर फ्रॉड है। ये फ्रॉड ही काम करता है सर मेरे साथ शुरू से ही। इसके बारे में जो न्यूज़ बना रहे हैं, इसका मेरा निवेदन यह है कि ये एक्चुअली आया था शनिवार को कि नहीं आया था, नहीं आया था, उसका साइन कौन किया, इसके बारे में हाथ जोड़ा हूँ मैं, पता कीजिए। अगर आया होगा तो ठीक है, लेकिन आदमी को नहीं देखे। आगे बढ़ता हूँ। लक्ष्मी नारायण देवांगन रायगढ़ का है, चुना बढ़ता था। उसके बाद है जीत राम देवांगन कन्नौज। उसके बाद नथु राम देवांगन रायगढ़ का है। अमरनाथ देवांगन चापा का है। एक है शिव महाजन बोलते हैं, शिव देवांगन है उसका नाम, वो सारंगगढ़ का है। और एक पार्टी है दवाई दशा सिल्क, ये भी बेंगलोर का है, चापा में उसका घर है। तो इसमें 4 व्यक्ति आए थे, और उस दिन जो इंटरव्यू हुआ है, ऐसा न्यूज़ बना है, इसमें 4 लोग अपना बयान भी दिए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 5वां नंबर का जो आदमी है मनभावन सिल्क का साड़ी, ये आदमी अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं आया है, साइन किया है सर, थाने में फ्रॉड साइन करना कितना बड़ा जुर्म है, आप बोल सकते हैं। ये मनोज कुमार देवांगन जी हैं, रायगढ़ से कपड़े के व्यापारी हैं, और इन्होंने अपने अधीनस्थ व्यापारियों को उधारी में कपड़े दिए थे व्यापार करने के लिए। और जब पेमेंट लेने की बारी आई है तो इन्हें सीधे सीधे ठेंगा दिखाया जा रहा है, और इनके ऊपर मारपीट भी की जा रही है, इनके पैसा लौटाया नहीं जा रहा है। इन्होंने पुलिस थाने का भी जाकर के वहाँ निवेदन किए, आवेदन किए हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। दर्द हो सीने में तो आंखों से छलक जाती है, और जब दर्द हो जीने में तो कहाँ से छलकाया जाए। ये दिल की दर्द साफ साफ इनके चेहरे से झलक रही है। करोड़ों रुपए का लेन देन है, करोड़ों रुपए का व्यापारी हैं, और इनका बकाया राशि अभी अधूरा पड़ा हुआ है। और इसी दर्द को बयां करने के लिए ये जमी पे लोट मारते हुए जा रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए आग की दरिया है और डूब के जाना है। तो कहीं न कहीं केवल इश्क ही आग का दरिया नहीं है, एक व्यापार करना भी, और व्यापार में उधार देने के बाद उसको वसूल करना निश्चित रूप से आग के दरिया में डुबकी लगाने जैसा हो गया है। यहाँ पर आपको बता दें, सहयोगी व्यापारियों ने जब उधारी के पैसे वापस करने से मना कर दिया और मनोज कुमार देवांगन के साथ मारपीट की, तो मनोज कुमार देवांगन के पिता को तनाव में हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर का कहना है यदि फिर से अटैक आया तो उसकी जिंदगी जा सकती है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वे उन व्यापारियों का है जिन्होंने मनोज देवांगन से उधार में कपड़े लिए और लाखों रुपए नहीं लौटा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पीड़ित व्यापारी मनोज देवांगन का कहना है। इस मामले में पुलिस एवं जिला प्रशासन को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। पीड़ित व्यापारी को न्याय मिले और व्यापार में धोखा करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए।